अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हमने डिस्कस किया था इंटर डिसिप्लिनरी साइंसेस, जिसमें साइंस की जितनी भी ब्रांचेज हैं उनका आपस में रिलेशनशिप हमने देखा था। उनमें सबसे पहले हमने बायोफिजिक्स को देखा था के अंदर लीवर है और एनिमल्स के अंदर जो लिम्स हैं उनके अंदर वर्किंग सिमिलैरिटी है। उसके बाद हमने बायोकेमिस्ट्री में को देखा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो मुख्तलिफ प्रोसेसेस जैसे कि फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन अकर हो रहे होते हैं उनकी केमिस्ट्री कैसे है उसकी स्टडी की थी। नेक्स्ट हमने बायोमैथमेटिक्स को देखा था कि कैसे बायोलॉजिस्ट जो है वो डाटा को एनालाइज करने के लिए पहले गैदर करते हैं, फिर उस पर एक्सपेरिमेंटल वर्क करते हैं और कैसे वो इन मैथमेटिकल रूल्स को अप्लाई करते हैं इन सब काम के लिए। अभी बायोजियोग्राफी को देखा था जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो जियोग्राफिकल रीजन में किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हैं, उनकी अकरेंस किस तरह है। मिसाल के तौर पर एंटार्कटिक रीजन में बर्फानी रीच ज़्यादा होते हैं। बायो इकोनॉमिक्स जिसमें हमने बेनिफिट्स और लॉसेस को डिटरमिन किया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैरियर्स इन बियोलॉजी। इनमें सबसे पहला जो है वो है मेडिसिन या फिर सर्जरी। मेडिसिन या सर्जरी के शोबे में उनके अंदर जितनी भी डिजीजेज हैं उनको डायग्नोज करने के लिए और उनकी ट्रीटमेंट को ये शोबा डील करता है। सर्जरी में अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स को रिपेयर, रिप्लेस्ड या फिर रिमूव किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर रेनल सर्जरी में हम स्टोन्स को जो है रेनल स्टोन्स को रिमूव करते हैं। नेक्स्ट है फिशरीज। फिशरीज ये एक ऐसा शोबा है जिसमें फ़िश की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए काम किया जाता है। पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ फिशरीज के डिपार्टमेंट्स कायम हैं जहाँ पे प्रोफेशनल काम कर रहे हैं। उनका काम होता है कि क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें फूड क्रॉप्स और एनिमल जो खुराक का जरिया होते हैं। एग्रीकल्चरिस्ट जो होते हैं वो क्रॉप्स की बेटरमेंट के लिए काम करते हैं। मुख्तलिफ क्रॉप्स हैं जैसे कि वीट है, राइस है, कॉर्न है वगैरह, और एनिमल्स हैं जैसे कि बुफेलो है, कौ है। इनसे जो जिनसे हम खुराक हासिल कर सकते हैं उन जानदारों की क्वालिटी, उनकी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए भी वर्क किया जाता है। नेक्स्ट है एनिमल हस्बेंड्री। ये एक ऐसा शोबा है जिसमें डोमेस्टिक एनिमल्स यानी लाइफ स्टॉक, कैटल है, शीप है, इनकी केयर की जाती है, इनकी ब्रीडिंग करवाई जाती है। ये एग्रीकल्चर का एक मेन शोबा है। अगला है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर एक्चुअली ये जो है गार्डनिंग से मुंसलिक है। ये जो हॉर्टिकल्चरिस्ट होते हैं वो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं और फ्रूट्स हैं उनकी वैरायटीज़ को बढ़ाने के लिए और जो एग्जिस्टिंग वैरायटीज़ हैं उनकी क्वालिटी को, उनकी क्वांटिटी को चेक करते रहते हैं और फिर उनकी बेटरमेंट के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट है फार्मिंग। फार्मिंग ये एक ऐसा शोबा है जिसमें मुख्तलिफ फॉर्म बनाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ एनिमल्स के फॉर्म होते हैं जिसमें ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज यूज़ की जाती हैं उनकी तादाद को बढ़ाने के लिए, प्रोटीन और मिल्क सोर्स के लिए भी। इसी तरह पोल्ट्री की फॉर्म्स हैं जिसमें चिकन और एग प्रोड्यूस किए जाते हैं। सिमिलरली फ्रूट फॉर्म्स हैं जो डिफरेंट फ्रूट्स के प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं और उनसे यील्ड हासिल करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री ये एक ऐसा शोबा है जिसमें प्रोफेशनल्स जो हैं वो नेचुरल फॉरेस्ट की को लुक आफ्टर करते हैं और फिर गवर्नमेंट के लेवल पर भी उनकी प्लांटेशन करवाई जाती है और आर्टिफिशियल फॉरेस्ट भी ग्रो करवाए जाते हैं ताकि माहौल को, इन्वायरमेंट को साफ किया जा सके और उसकी बेटरमेंट के लिए भी इकदाम उठाए जाते हैं। लास्ट वन है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी ये एक लेटेस्ट प्रोफेशन है जिसमें हम छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं और प्रोडक्ट्स बनवाते हैं जो डेली लाइफ में इंसान के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। और ये जितने भी शोबे हैं हमने जो अभी तक डिस्कस किए हैं इन सब के बारे में पाकिस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में और हायर सेकेंडरी एजुकेशन में तालीम दी जाती है। इनके प्रॉपर कोर्सेज मौजूद हैं और इन पे प्रोफेशनल्स काम भी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।